Welcome back, champions. Today we are going to start chapter 2. Now the chapter will be according to the new updated syllabus NCERT. So let's start. So first of all you should know what does linear equation means. आपने previous classes में algebraic expressions पढ़ा है. Linear equation क्या होता है अब? So algebraic expression क्या होता है? जैसे x plus 3, x plus 5 या y plus 2, ये सब थी एक्सप्रेशंस. अब हमें पढ़नी है इक्वेशन. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x plus 3 इज इक्वल्स टू 5, तो ये क्या बन गई? एक इक्वेशन. क्यों बनी इक्वेशन? कैसे पता चलता है? इक्वेशन की पहचान, इसमें दो साइड्स होती हैं, LHS और RHS, और बीच में इक्वल का साइन होता है. इक्वेशन क्लियर है क्या होता है? इक्वेशन इन वन वेरिएबल. हमें एक वेरिएबल वाली इक्वेशन चाहिए. तो ये x plus 3 इज इक्वल्स टू 5, इसमें एक ही वेरिएबल है. अगर हम y plus 4 इज इक्वल्स टू 6 लिख दें तो ये भी. सो दिस इक्वेशन ऑल्सो हैज वन वेरिएबल. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक 3x plus 6 is equals to 2x plus 9, and this also we are having only one variable, that is x. तो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन. और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, इसमें हाईएस्ट पावर जो होती है वो 1 होती है. अगर मैं लिखूं x is plus 2 is equals to 7, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 गिवन है. बट लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1. आई होप आपको क्लियर है लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व 2x minus 3 is equals to x plus 2. तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट्स रिवाइज सम रूल्स. जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड साइड में, दैट विल गो इन नेगेटिव. नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी. इफ इट इज इन मल्टीप्लिकेशन इट विल गो इन डिवीजन, एंड इफ इट इज इन डिवीजन सो इट विल गो इन मल्टीप्लिकेशन. नाउ यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स व्हाइल सॉल्विंग द गिवन इक्वेशंस. अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन है सॉल्व 2x minus 3 is equals to x plus 2. अब जब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो keep it in your mind that we need to bring variables together and constants together. means हम variables को एक साइड में रखेंगे और numbers को एक साइड में रखेंगे. so 2x, अब ये वाला जो x है राइट हैंड साइड में, this is an addition, इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. so this will come in माइनस, माइनस में आ जाएगा. अभी हमने पढ़ा था प्लस वाली वैल्यू माइनस में आती है. is equals to 2. Now we'll transfer this minus 3, जो माइनस वाली वैल्यू किस में जाएगी? प्लस में. So plus 3. Now 2x minus x will give you x, and 2 plus 3 will give you 5. So x is equals to 5 is the answer of this question. I hope ये आपको समझ आया. Now let's solve second example. So our second example is solve 5x plus 7 upon 2 is equals to 3 by 2x minus 14. So here is the question. 5x plus 7 upon 2 is equals to 3 upon 2x minus 14. So as I told you, we'll bring variables on one side and numbers on one side. So here now 5x, this 3 upon 2x is an addition, so we'll transfer it. Minus 3 upon 2x is equals to, now this is minus 14, so we'll write it minus 14. Now we'll transfer the 7 upon 2, this is an addition, minus के साइन के साथ जाएगा, so minus 7 upon 2. Now we'll solve by taking LCM. Now LCM of 2 and 1 is 2. Now 1 2s are 2, and we'll multiply 2 with its numerator, that is 5x here. So 5 2s are 10x minus 2 1s are 2. So 1 will be multiplied by 3x. So 3x is equals to, same LCM of 1 and 2 will be 2. Now with the table of 1, 2 कितनी बार में आता है? 2 बार में. So we'll multiply the 2 with this numerator. So 14 2s are 28, but ये माइनस का 14 था तो minus 28 minus 2 के टेबल से 2 1 टाइम जाता है. So 1 multiplied by 7 will give you 7 only. So minus 28 minus 7.
Now here 10 minus 3 will give you 7x upon 2 is equals to, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, so add 28 and 7 you'll get 35, so minus 35 upon 2. Now this 2 ये दोनों डिनोमिनेटर में है तो इसको ऐसे कट कर सकते हैं. If you are getting confused कि ऐसे क्यों कट किया तो don't cut it. अब यहाँ पे देखो 7/2 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद x, और जब एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में होता है और उसको ट्रांसफर करते हैं दूसरी साइड, तो सी हियर जब एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में होता है और उसको दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं तो x इज इक्वल्स टू -35/2. अब इस फ्रैक्शन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये जाएगा मल्टीप्लीकेशन में ही बट रेसिप्रोकल हो जाएगा. क्या होता है फ्रैक्शन विल गो इन मल्टीप्लीकेशन ओनली बट विल रेसिप्रोकल इट. नाउ 2 1s and 2 1s, 2 से 2 कैंसिल हो गया. नाउ 7 1s is 7 and 7 5s are 35. So here 5 1s are 5. This is in minus, so minus 5 upon 1, or you can say minus 5 is the solution of this given equation. I hope this example is clear to you. Now let's start our exercise 2.1. So the first question is solve the following equations and check your result. Now we need to solve these equations. So कैसे solve करेंगे? We'll use those 4 rules जो अभी आपको बताए. So our first part is 3x is equals to 2x plus 18. So 3x, अब ये 2x एडिशन में है, इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 18. नाउ 3x minus 2x will give you x, so x is equals to 18. This is the answer, this is the value of x. So x is equals to 18. ये क्लियर है कैसे वैल्यू आई? हमेशा हमें जो ABCD वाली वैल्यू होती है, मतलब जो वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो कह रहा है चेक योर रिजल्ट. अब हमें चेक करना है कि x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड रखने पे और राइट हैंड साइड रखने पे वैल्यू सेम आएगी या जो आंसर उसे सॉल्व करके आएगा वो सेम होगा. तो सबसे पहले देखो कैसे चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है 3x, तो 3 इंटू एक्स है. x की वैल्यू क्या आई है 18, सो 3 इंटू 18. तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 18 3 से क्या होता है 54. सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 54. अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड की. तो जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या गिवन है हमें 2x प्लस 18. सो 2x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 2x. x क्या है मल्टीप्लीकेशन में, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस 18. अब 18 2 36 प्लस 18, सो 18 और 36 को ऐड करते हैं. सो 6 प्लस 8 14, 4 1 कैरी, 3 4 5 54 इज इक्वल्स टू 54. तो हमें LHS और RHS दोनों को सॉल्व करने पे क्या आंसर मिल रहा है 54. सो हेंस दिस इज वेरीफाइड. हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS. नाउ लेट्स सॉल्व इट सेकंड पार्ट. Question is 5t minus 3 is equals to 3t minus 5. तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन. तो सबसे पहले we'll calculate the value of the given variable t. तो जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, पहले हम उनको एक साइड कर लेंगे the numbers which are having any alphabet. So here 5t, 3t is in plus, so it will come with minus sign. Minus 3t is equals to minus 5. नाउ ये वाला 3 यहाँ पे माइनस में है तो उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा. नाउ 5t माइनस 3t विल गिव अस 2t इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस होगा. तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2. अब जो बड़ा वाला नंबर होता है साइन हमेशा उसका आता है. हियर 5 इज ग्रेटर, सो 5 का साइन आएगा. वैसे प्लस 3 बड़ा होगा माइनस 5 से. ओके, नाउ दिस 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन तो ये डिवीजन में जाएगा. सो t इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2. सो ये कैंसिल हो जाएगा. 2 1s 2 1s, तो हमारा t की वैल्यू आ गई -1. नाउ विल चेक का रिजल्ट कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं. सो विल पुट द वैल्यू ऑफ t इन लेफ्ट हैंड साइड एंड
right hand side. So let's put it. So I'm writing here the value of t that we got is -1. So now left hand side is 5t minus 3. So 5 multiplied by t is in multiplication. Value of t is -1. So -1 minus 3 is equals to 5 into 1 5. But 1 minus का है तो -5 minus 3 हमें मिल गया -8. This is the value of LHS. Now let's solve RHS, which is given to us 3t minus 5. So 3 into t minus 1 minus 5. So 3 ones are 3, but minus का 1 है, so -3 minus 5 is equals to -8. Now value of LHS is -8, value of RHS is -8. So LHS equals to RHS आ गया, means जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है t की, that is correct. आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं. इफ यू आर फाइंडिंग माई वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x. सो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे. x वाली वैल्यूज को एक साइड कर लिखेंगे. सो 5x, अब 3x प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा. -3x इक्वल्स टू 5. 9 एडिशन में है तो उधर माइनस में जाएगा, -9. नाउ 5 minus 3 will give us 2x is equals to 5 minus 9 क्या होगा. 9 minus 5 कर लो 4, बट साइन माइनस का आएगा क्योंकि 9 बड़ा है 5 से. नाउ x is equals to 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा. -4 डिवाइडेड बाई 2. So 2 ones are 2 twos are, तो -2. x की वैल्यू क्या आ गई, -2. Now we'll solve. अब हमने x की वैल्यू तो निकाल ली. अब हम चेक करेंगे कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत है. सो फॉर चेकिंग हमें LHS और RHS दोनों में वैल्यू रखनी पड़ेगी. सो LHS इज 5x प्लस 9. तो x की वैल्यू आई है -2. सो 5 इंटू -2 प्लस 9. So 5 2s are 10, बट कौन सा 10, माइनस का 10 प्लस 9. अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1. अब हम RHS की वैल्यू निकालते हैं. RHS इज 5 प्लस 3x. सो 3 इंटू x की वैल्यू क्या है, -2. सो -2. नाउ 5 3 2s are 6, बट कौन से 6, माइनस का 6. सो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ गई, -1. इट मीन्स जो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करी है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज LHS और RHS की वैल्यू सेम आ रही है. नाउ लेट्स सॉल्व इट्स नेक्स्ट पार्ट. तो जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज 4z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6z प्लस 2. So our next part is 4z plus 3 is equals to 6 plus 2z. तो यहाँ पे भी वैसे करेंगे. सबसे पहले राइट द नंबर्स हैविंग वेरिएबल या अल्फाबेट ऑन दिस वन साइड एंड कांस्टेंट अदर साइड. अब ये देखो 2z प्लस में था तो माइनस में आ गया दूसरी साइड. यहाँ पे 3 प्लस में था तो माइनस में आ गया दूसरी साइड. नाउ 4 minus 2 2. Z is equals to 6 minus 3 3. 2 is in multiplication with Z. So Z is equals to 3 upon 2. अब हमें 3 upon 2 LHS और RHS में पुट करके देखना है कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत है. So let's put it. LHS is 4Z plus 3. So 4 into z, value of z is 3 upon 2 plus 3. Now we can cut them. 2 1s are 2 2s are. Now multiply 2 3s are 6 plus 3. So 6 plus 3 gives us 9. So LHS की value is 9 here. Now let's calculate the value of RHS. So RHS is equals to 6 plus 2z. So 2 into the value of z is 3 upon 2. So 3 upon 2. This 2 and 2 can be cancelled. तो अब हमारे पास क्या है, 6 plus 3. So 6 plus 3 will give us 9. So here also LHS और RHS की values क्या है, same.
So means the value of z 3/2 is correct. If you are getting these questions, please share this video with your friends. Now let's move on to next question. So our fifth question is 2x plus 1 is equals to 14 minus x. तो जैसे पहले कर रहे थे, सबसे पहले ABCD और वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड करेंगे. सो 2x, यहाँ पर ये x माइनस में है, सो व्हेन यू विल ब्रिंग इट टू लेफ्ट हैंड साइड ये प्लस में आ जाएगा, प्लस x इज इक्वल्स टू 14. नहीं, -1 है, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा. Now 2x plus x will give us 3x. 2 plus 1 3 होता है, is equals to 14 plus 1 15. Now this 3 is in multiplication, तो ये दूसरी साइड जाएगा डिवीजन में. So 15 divided by 3, 3 1s are 3 5s are. तो x की वैल्यू आ गई 5. अब चेक करते हैं जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है whether it is correct or not. So LHS is given to us 2x minus 1. So in place of x we'll write 5. So 2 into 5 minus 1. 5 2s are 10 minus 1 will give us 9. So value of LHS is 9 here. Now let's calculate value of RHS. So RHS is 14 minus x. Value of x is 5 here. So 14 minus 5 will give you 9. Means your solution means the value of x is equals to 5 is correct, because we are getting the same value for LHS and RHS. Now let's solve its next part, that is sixth question. Now our sixth question is 8x plus 4 is equals to 3 in bracket x minus 1 is the minus 1 plus 7. So 8x plus 4 is equals to, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो when you are going to open this bracket, ये जो 3 है this will be multiplied to x also and 1 also. So 3 into x will give you 3x, माइनस का साइन है so minus, and 3 into 1 will give you 3 plus 7. Now we'll bring variable terms on one side. So 8x, इसके साथ x है तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, minus 3x is equals to, let's solve it, minus 3 plus 7 4. This 4 will come to right hand side, minus 4. 8x minus 3x will give you 5. 5x is equals to 0. So x is equals to, is in multiplication, so we'll go in division. So 0 divided by 5, 0. So value of x is 0 here. Now let's put these value in left hand side and right hand side to check whether this value is correct or not. So left hand side is 8x plus 4. So x is in multiplication with 8. So 8 multiplied by 0 plus 4. So 8 zeros are 0 plus 4. So 0 plus 4 gives us 4. So value of left hand side is 4. Now right hand side is 3x minus 3 plus 7. So value of x is 0. So 3 into 0 minus plus will, what we do in minus plus? Minus. So 7 minus 3 4 plus 4, because 7 is greater than 3 तो साइन किसका आएगा? 7 का. So 0, 3 0 0 plus 4, 0 plus 4 gives us 4. So value of left hand side is also 4 and value of right hand side is also 4. This means the value x is equals to 0 is correct. Now let's move on to next question. Now our seventh question is x is equals to 4/5 in bracket x plus 10. Now we can solve this by two methods. I'll tell you both the methods. So सबसे पहले x is equals to 4/5. हम ये bracket open करते हैं तो when you're going to open this bracket, 4/5 will be multiplied to x also and 10 also. So 4/5x plus 4 tens are 40/5. Now this can be cancelled out. 5 ones are 5 eights are. Now this term is having variable x, तो इसको भी left hand side में ले आते हैं तो x minus 4x/5
is equals to 8. Now here we can take 1 for our convenience. तो 1 and 5 कैल्शियम 5 होगा. 5x minus 4x is equals to 8. This 5 is in division, so we'll go in multiplication. So यहाँ पे 5 minus 4x is equals to 8. ये वाला 5 multiply में चला जाएगा. So value of x is 40. एक तो ये मेथड है इसको सॉल्व करने का. एंड दी अदर मेथड इज हम ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज ट्रांसफर करेंगे. कैसे? सी आवर क्वेश्चन इज x इज इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10. तो इसमें क्या करें? सो whenever we need to transfer a fraction which is in multiplication, so फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में ही जाता है, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में ही जाएगा, बट विल रेसिप्रोकल इट इज इक्वल्स टू x प्लस 10. और ऐसे समझ लो, दिस 4 वॉज इन मल्टीप्लीकेशन, तो ये डिवीजन में गया. 5 वॉज इन डिवीजन, सो वो मल्टीप्लीकेशन में गया. नाउ 5x अपॉन 4, दिस x इज एन एडिशन, so ये माइनस x is equals to 10. Now here we can suppose 1, तो 4 और 1 का LCM 4, so 5x minus 1 4s are 4, so 4x is equals to 10. So 5 minus 4 will give us 1 here, or x. This 4 is in division, so ये उधर जाके multiply में चला जाएगा. So 10 into 4, so x is equals to 40. अब आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यू कैन यूज दैट. नाउ वी विल चेक द रिजल्ट बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू 40 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सो आई एम क्लियरिंग वन साइड ऑफ दिस पेज. सो लेफ्ट हैंड साइड, द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज x एंड x वैल्यू इज 40. तो लेफ्ट हैंड साइड तो डायरेक्टली 40 आ गया. नाउ वी हैव टू चेक कि राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 40 आ रही है या नहीं. So right hand side is 4/5 in bracket x plus 10 is equals to 4/5. Value of x is 40, so 40 plus 10 is equals to 4/5. 40 plus 10 50. So bracket open होगा तो multiply का sign लग जाएगा. Now we can cancel this. 5 1s are 5, 5 10s are 50. Now multiply this, 4 10s are 40. Right hand side and left hand side is equal. This means the value x is equals to 40 is correct. Now let's solve its next part. 8 is 2x upon 3 plus 1 is equals to 7x upon 15 plus 3. So we'll follow same rule. हम एक साइड में वेरिएबल वाले टर्म्स या अल्फाबेट वाले टर्म्स लेंगे और दूसरे साइड में नंबर्स. सो 2x अपॉन 3, दिस 7x अपॉन 15 इज एन एडिशन, तो ये माइनस में आएगा, इज इक्वल्स टू 3. दिस 1 इज एन एडिशन, सो इट विल गो इन सब्ट्रैक्शन. नाउ वील सॉल्व हियर. द एलसीएम ऑफ 3 एंड 15 विल बी 15. सो 3 के टेबल से 15 कितने टाइम्स जाता है? 5 टाइम्स. सो 2x की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी, माइनस 15 से 15 1 टाइम जाएगा, तो 7x की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी. ऐसे ही सॉल्व करते थे हम फ्रैक्शंस. अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आई विल पुट द लिंक ऑफ फर्स्ट चैप्टर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपका ये रेशनल नंबर सॉल्व करने वाला डाउट क्लियर हो जाएगा. इज इक्वल्स टू 3 minus 1 will give us 2. Now we'll solve it. 5 2s are 10x minus 7 1s are 7x upon 15 is equals to 2. Minus 7 will give us 3x upon 15 is equals to 2. अब हम इसको यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, तो let's cut it here only. 3 1s are 3 5s are. Now we are having x upon 5 is equals to 2. This 5 is in division, will go in multiplication. So x is equals to 2 into 5. So value of x is 2 5s are 10 here. Now we'll check whether this value is correct or not. So left hand side is given to us
2x upon 3 plus 1. Now value of x is 10, so 2 into 10 upon 3 plus 1. Here we can take upon 1 for our convenience, so 20 upon 3 plus 1. So LCM is 3 here. Now 20 with the table of 1, 3 will go 3 times, so we'll multiply 3 with 1, so 3 ones are 3. So here value of left hand side is 23 upon 3. Now let's check whether we are getting the same value for right hand side or not. So our right hand side is 7x upon 15 plus 3 and the value of x was 10, तो इसको put करते हैं, तो 7 into 10 upon 15 plus 3. Let's take 1 in denominator for our convenience. So LCM of 15 and 1 will be 15. Now 15 ones are 15. So ये 7 tens are 70 है. So 70 will be multiplied to 1 plus 1 15s are 15. तो in table of 1 15 will come 15 times. तो 3 को 15 से multiply कर देंगे. Is equals to 71 is 70, 15 3s are 45 upon 15. So let's add them. 0 plus 5 5, 7 plus 4 11, 111 upon 15. इसको 5 के टेबल से कट करते हैं. 5 2s are 10, 1 कैरी 15 हो गया. 5 3s are 15 और यहाँ पर भी 5 3s are 15. So value of right hand side is coming 23 upon 3. And value of left hand side is also 23 upon 3, means the value x is equals to 10 is absolutely correct. I hope you are getting these questions. If you are getting these questions, press the bell notification and turn all notifications so that whenever I upload a video you get the notification. Now let's move on to 9th question. So 9th question is 2y plus 5 upon 3 is equals to 26 upon 3 minus y. So y वाले terms को एक साइड लिखेंगे. So 2y. Now this y is in subtraction, so it will come in addition, is equals to 26 upon 3. This 5 upon 3 is in addition, so ये जाएगा in minus, so minus 5 upon 3. Now 2y plus y gives us 3y is equals to, यहाँ पे denominator same है तो we'll write it directly and subtract its numerator. So 26 minus 5 कर देंगे. 3y is equals to 26 में से 5 minus करेंगे. 6 minus 5 will give us 1 and 2. So 3 ones are 3 sevens are. अब ये 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3. अब y की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 3, तो इसको चेक करते हैं कि वैल्यू करेक्ट है या नहीं है. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है हमें, 2y प्लस 5 अपॉन 3. सो 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 7 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3. So 7 2s are 14, 14 upon 3 plus 5 upon 3. आपने पहले पढ़ा होगा लास्ट क्लास में भी, जब हम दो रेशनल नंबर्स या दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं और उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं. सो 14 plus 5 gives us 19. So 19 upon 3 is the value of LHS. अब हम RHS कैलकुलेट करते हैं. So RHS is 26 upon 3 minus y. So 26 upon 3, value of y is 7 upon 3. So यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को माइनस कर देंगे. So 16 में से 7 जाएगा 9 and 1. So 19 upon 3 means the value of y is equals to 7 upon 3 is correct. Now let's solve its next question and the last question of our exercise 2.1. This question is 3m is equals to 5m minus 8 upon 5. तो m वाले टर्म्स को एक साइड लिखेंगे. सो 3m विल ट्रांसफर दिस, उधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 5. Now 3 minus 5 will give us minus 2. So minus 2m is equals to minus 8 upon 5.
अब m इज इक्वल्स टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो m इज इक्वल्स टू 8/5 मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, 2 से ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 5। चेक करते हैं इसको। सो LHS क्या गिवन है, 3m, so 3 multiplied by m and value of m is 4/5, so 4 3s are 12/5। अब हम RHS की वैल्यू निकालेंगे, सो RHS इज इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। So value of m is 4/5 minus 8/5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20/5 माइनस 8/5। सेम रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली माइनस हो जाएंगी, 20 माइनस 8 गिव्स अस 12, सॉरी यहाँ पे 5 है, 12/5। So here also the value of LHS and RHS is same. Our solution is correct. I hope you are finding this video helpful.